Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic Mahavidyalaya Indore, welcomes you all viewers in the subject Basics of Mechanical Engineering first. Today we will study thermodynamic processes, Ushma Gati ki Prakram. In the last video, we have seen perfect gas, laws of perfect gas, Boyle's, चार्ल्स, गैलुसेक, गैस इक्वेशन, गैस समीकरण में हमने दो प्रकार की देखी हैं, PV इक्वल्स टू RT, जिसमें V स्मॉल है यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यूबिक मीटर पर केजी, और दूसरी हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखी थी PV इक्वल्स टू MRT। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट गैसेस देखे, गामा इक्वल टू CP अपॉन CV, CP माइनस CV इक्वल्स टू R, और उस पर एक न्यूमेरिकल्स किया था। आज हम देखेंगे कि ऊष्मा गति के प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी, इस भाग में हम पढ़ेंगे ऊष्मा गति की प्रक्रम दो प्रकार के। पहला है रिवर्सिबल या प्रतिक्रम्य, इरिवर्सिबल या अप्रतिक्रम्य। रिवर्सिबल का मतलब ये होगा, यदि हम ऊष्मा देंगे तो जो कार्य हो रहा है, यदि हम उसका उल्टा करें तो हमें ऊष्मा मिलनी चाहिए। अप्रतिक्रम्य ये होगा कि केवल एक ही दिशा में होगा, ये वापस दूसरी दिशा में नहीं होगा। प्रतिक्रम्य में हम 5 प्रकार के प्रक्रम देखेंगे। कांस्टेंट प्रेशर या समदाबी, जिसको हम आइसोबैरिक भी कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम या सम आयतन, जिसको हम आइसोकोरिक भी कहते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर समतापी या आइसोथर्मल कहते हैं। ये तीनों PVT आप देख चुके हैं परफेक्ट गैस लॉज में, PV इक्वल्स टू RT, जिसमें के 3 नियम हमने लगाए थे। और चौथा है सम एंट्रोपी या रुद्धोष्म, आइसोएंट्रोपिक या एडियाबेटिक, और 5वां है हमारा बहुविध या पॉलीट्रोपिक। रुद्धोष्म प्रक्रम यूजुअली एक्सपांशन और कंप्रेशन के उपयोग में आता है। जब हमारा पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो या तो कंप्रेशन होता है संपीड़न, या फिर एक्सपांशन होता है प्रसार। और बहुविध जो है एक्चुअल में होने वाली प्रोसेस होती है। इरिवर्सिबल में फ्री एक्सपांशन और थ्रोटलिंग हम देखेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आइसोबैरिक या कांस्टेंट प्रेशर समदाबी। हर प्रक्रम में आप देखेंगे कि हम 2 प्रकार के डायग्राम बनाएंगे, एक PV प्रेशर y एक्सिस पर, वॉल्यूम x एक्सिस पर, दूसरा बनाएंगे हम TS टेम्परेचर y एक्सिस पर और एंट्रोपी x एक्सिस पर। कांस्टेंट प्रेशर या समदाबी में आप देख रहे हैं कि ये लाइन कैसी रहेगी PV डायग्राम पर, हॉरिजॉन्टल या आड़ी लाइन रहेगी 1 से 2। चूँकि इसका प्रेशर यहाँ पर निश्चित है, लेकिन आयतन इसका बढ़ेगा जब हम ऊष्मा देंगे तो। जबकि TS पर यह कर्व लाइन होगी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंट्रोपी भी बढ़ेगी S1 से S2 और टेम्परेचर भी बढ़ेगा T1 से T2। यानी कि इन चित्रों को देख करके हम कह सकते हैं कि यदि हम ऊष्मा देते हैं और प्रोसेस हमारी कांस्टेंट प्रेशर होती है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। आइए अब हम इसको लाइव देखें कि एक्चुअल में क्या होगा। यदि हम खुले हुए बर्तन में खाने को पकाएं, तो आप देखिए खुले हुए बर्तन में सपोज हमारी खीर बन रही है, उसमें यदि आप देखेंगे तो वातावरण जो है वो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब कांस्टेंट है, स्थिर है। जबकि चूँकि जब खीर बनाएंगे तो उसका आयतन जो है, पानी उड़ता जाएगा या दूध उड़ता जाएगा तो आयतन उसका कम हो जाता है। यहाँ पर पानी मतलब चावल फूलने के कारण आयतन बढ़ जाता है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो ये लाइव एग्जांपल है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं कि यदि हम उसको ठंडा करें और किसी भी तरीके से उस ऊष्मा का उपयोग जो है हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। यह चार्ल्स के नियम द्वारा शासित है, जिसमें कि दाब स्थिर रहता है और टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है दोनों बढ़ते हैं। इनका हमने रिलेशनशिप भी पढ़ा था, जो आगे देखेंगे आप। V1/T1 बराबर V2/T2। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो फार्मूला फिक्स है, CV/dt, dt यानी T2 माइनस T1। CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वर्डन जो लाइन के नीचे का एरिया दिख रहा है, दिस इज वर्डन, और आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में P इंटू साइड क्या होगा इसकी वर्टिकल P, और अपन देखें हॉरिजॉन्टल क्या हो गई V2 माइनस V1। तो एरिया अंडर द कर्व ये वर्डन कहलाएगा P इंटू V2 माइनस 1। हीट यदि हम निकालें तो फर्स्ट क्लास से हमने पढ़ा था du प्लस W,
तो डी यू सी वी टी टू माइनस टी वन प्लस पी वी टू माइनस वी वन। तो इस प्रकार से हम Q निकालेंगे जो कि डी एच के बराबर आती है एंथैल्पी में परिवर्तन या डी एच कहलाता है हमारा सी पी टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ पर देखें आप कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डी यू बराबर सी वी टी टू माइनस टी वन होता है, जबकि एंथैल्पी में परिवर्तन डी एच इक्वल टू सी पी टी टू माइनस टी वन होता है। ये हर प्रक्रम के लिए आप देखेंगे फिक्स होते हैं, या तो होते हैं या जीरो होते हैं, फार्मूला यही रहता है। परिवर्तन Q और W में आता है। यहाँ पर अभी हम देखें कि यदि हम एक इक्वेशन देखें पी वी रेस टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये बहुविध का कहलाता है जिसमें n बहुविध सूचकांक है। यदि हम इसमें n का मान शून्य रख दें तो v की पावर 0 यानी हो जाएगा 1, तो p बराबर कांस्टेंट। तो यदि हम इसमें n की वैल्यू 0 लेंगे तो प्रक्रम हमारा जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम समदाबी या आइसोबेरिक होगा। तो ये था हमारा आइसोबेरिक। अब आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में आता है एक्सप्लेन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो आपको पीबी डायग्राम बनाना है, टीएस डायग्राम पर कर्व लाइन बनाना है, पीबी डायग्राम पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, 1 2 लिखना है और लिखना है कि यह चार्ल्स के नियम द्वारा शासित है, इसमें दाब स्थिर रहता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला सी वी टी टू माइनस टी वन, डब्ल्यू का पी इंटू वी इंटू माइनस वन, क्यू बराबर डी यू प्लस डब्ल्यू और एंथैल्पी में परिवर्तन डी एच बराबर सी पी टी टू माइनस टी वन होता है। इन फार्मूलों का उपयोग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि खुले बर्तन में खाना पकाना इसका उदाहरण है, कुकिंग ऑफ फूड इन ओपन यूटेंसिल, जिसमें कि वायुमंडलीय दाब जो है वो स्थिर रहता है। आइए अब हम यदि खाने को प्रेशर कुकर में बनाएं तो क्या होगा। प्रेशर कुकर में हम खाना बनाएंगे तो आप देखते हैं उसमें सीटी बजती है, क्योंकि उस प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। लेकिन जो भी चीज़ उसके अंदर है, दूध हो चावल हो, उसका आयतन जो है वो फिक्स होता है, वो नहीं कम ज़्यादा होता। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पीवी डायग्राम पर एक वर्टिकल लाइन या खड़ी लाइन, इस दौरान V1 बराबर V2 है, यानी कि हमारा आयतन स्थिर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसको हम आइसोकोरिक भी कहते हैं। चूँकि इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व नहीं है तो ये हमारा कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी 1 से 2। अब आप ये देखेंगे कि P वाली कांस्टेंट थी, P का बराबर कांस्टेंट भी कर्व थी TS पर, और V बराबर कांस्टेंट भी कर्व है, दोनों सेम नहीं है। ये हम आगे चल के क्लियर करेंगे कि किस प्रकार के कर्व बनते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखें कि हमने खाने को कुकर में बनाया तो उसमें आयतन स्थिर रहता है और ये गेलुसेक के नियम द्वारा शासित है। गेलुसेक का नियम ये कहता है कि यदि V बराबर हमारा कांस्टेंट होगा तो P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2 होगा। ये हम परफेक्ट लॉ में देख चुके हैं। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ रहे हैं, हमने PVT इस डायग्राम से भी देखा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूर्वानुसार CV T2 माइनस T1 होगा, लेकिन कार्य है P इंटू V2 माइनस V1 बराबर 0। चूँकि V2 बराबर V1 सेम है तो ये 0 हो जाएगा। और Q बराबर DU प्लस W जब हम रखेंगे तो उसमें W शून्य होने के कारण Q बराबर DU हो जाएगा। एंथैल्पी में परिवर्तन हमारा DH बराबर CP T2 माइनस T1 ही होगा। और यदि हम इस इक्वेशन में पॉलीट्रोपिक की इक्वेशन पी वी टू पावर n में n की वैल्यू इन्फिनिटी ले लें तो p का मान नगण्य हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा v बराबर कांस्टेंट होगा। तो हमने कांस्टेंट प्रेशर देखा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पीवी पर, कांस्टेंट वॉल्यूम देखा जो कि वर्टिकल लाइन होती है। ये पीवी डायग्राम पर होते हैं, जबकि कर्व होते हैं टीएस पर। अब हम आगे की जो तो प्रोसेस देखेंगे वो टीएस पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होंगी और पीवी पर कर्व होंगी। तो हम आते हैं तीसरी प्रोसेस पर, समतापीय, जिसमें कि तापक्रम स्थिर हो। तो टीएस की लाइन देखिए अब आप, ये क्या है, आड़ी लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर T1 बराबर T2 हो रहा है। एरिया अंडर द कर्व है तो कार्य भी होगा। पीवी लाइन पर ये कर्व लाइन आएगी, इसमें आप देख रहे हैं कि आयतन बढ़ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं आयतन बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कम हो रहा है। अब हम इस प्रोसेस को समझें समतापी। समतापी का मतलब ये है कि यदि हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो इतना कि हम उसमें थर्मामीटर लगाएं तो भी उसमें टेम्परेचर ना बढ़े। या हम इसको दूसरे एग्जांपल से समझें, यदि हम साइकिल चलाते हैं और उसका बाल्ब यदि लीक हो रहा हो जो बहुत हल्का होता है तो हम 7-8 दिन तक हमको पता नहीं लगता कि इसमें हवा कम हो रही है, यानी इतना स्लो होता है। इसका मतलब यदि हम इसको लाइव एग्जांपल में लाएं तो सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन इतना स्लो मूव करे कि तापक्रम जो उसके अंदर गैसेज हैं वो कांस्टेंट रहें। तो ये बॉयल्स के नियम द्वारा शासित रहता है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब आप बोलेंगे
कि फिर प्रेशर वॉल्यूम का क्या होता है, तो पी वी बराबर आर टी में आर भी कांस्टेंट है, टी भी यदि कांस्टेंट हो गया तो पी वी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये P इंटू वी जो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, या उल्टा करें तो वॉल्यूम बढ़ाएं तो प्रेशर कम होगा। ये पी वी बराबर सी को हम, यदि हम इसका शेप देखें पी वी डायग्राम पर, तो ये हाइपरबोलिक शेप होता है या अति परवलय पाथ लेता है, तो इसलिए हम इसको हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसमें एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो आपका वर्क डन होगा। लेकिन दो चीज़ें इसमें शून्य होंगी, कौन सी आप सोच सकते हैं, एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी। डी यू बराबर सी वी टी टू माइनस टी वन, चूँकि टी टू बराबर टी वन है तो वो क्या हो जाएगी, शून्य। इसी प्रकार डी एच भी जो है सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन है, तो टी टू माइनस टी वन जीरो होने के कारण ये भी शून्य होगी। तो डी यू शून्य हो गया, डी एस शून्य हो गया, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्या होगा, इसके लिए डेरिवेशन पर ना जाते हुए आप सिर्फ फार्मूले पर याद रखें, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करना है। वो होगा पी वन वी वन लॉग बेस ई वी टू अपान वी वन, या आप पी टू वी टू भी ले सकते हैं जो आपको पता हो, बराबर क्या हो जाएगा, एम आर टी। टी के साथ टी वन टी टू नहीं है क्योंकि टी वन बराबर टी टू है, तो पी वन वी वन की जगह पर आप गेस के लॉ के अनुसार एम आर टी भी रख सकते हैं, तो उसको रिप्लेस आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कौन सा फार्मूला हम लगाएं, ये इस पर निर्भर करेगा। यदि टेम्परेचर और आर की वैल्यू दी है तो आप एम आर टी लॉग बेसी वी टू अपान वी वन लगाएं, लेकिन यदि आर की वैल्यू और टेम्परेचर वैल्यू नहीं दी तो पी वन वी वन लॉग बेसी वी टू अपान वी वन लगाएं। तो इसमें Q बराबर W होता है। तो ये था हमारा समतापी या आइसोथर्मल, या इसी को हम हाइपरबोलिक के नाम से भी जानते हैं। आखिरी बात इसमें रह गई है, वो ये है कि इसमें यदि हम n का मान 1 रख दें इस इक्वेशन में, तो PV बराबर कांस्टेंट हो जाता है, तो इसमें पॉलीट्रोपिक इंडेक्स जो होता है वो 1 होता है। तो ये हमारी तीसरी प्रोसेस थी जो थी समतापी। आइए अब हम चौथी प्रोसेस देखें, पॉलीट्रोपिक की बजाय पहले एडियाबेटिक या आइसोएंट्रोपिक। आपने देखा टीएस डायग्राम पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो कांस्टेंट टेम्परेचर थी, लेकिन वर्टिकल लाइन यदि सीधी खिंच जाए तो वो हमारी S1 बराबर S2 यानी एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट होगी, इसलिए इसको आइसोएंट्रोपिक कहते हैं। या इसको रुद्धोष्म प्रसार भी कहा जाता है, जबकि पीवी डायग्राम पर ये फिर से कर्व होगा, लेकिन ये हाइपरबोलिक ना होकर के कुछ अन्य शेप में होगा, उसके नीचे का जो एरिया होगा वो वर्क कहलाएगा। यहाँ पर हम बात करें कि आइसोएंट्रोपिक और एडियाबेटिक में बेसिक डिफरेंस ये है कि एडियाबेटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। चूँकि इरिवर्सिबल होता है इसलिए हम यूजुअली जो भी साइकिल यूज़ करेंगे उसमें प्रसार और संपीड़न, एक्सपांशन या कंप्रेशन एडियाबेटिक ही लेते हैं, जबकि आइसोएंट्रोपिक प्योरली रिवर्सिबल होता है, और हम परफेक्टली इसमें पढ़ चुके हैं कि प्योरली रिवर्सिबल एग्जिस्टिंग नहीं करता है, तो ये पूर्णतः सैद्धांतिक है। आइए, हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था कि वाल्व लीक होने के कारण जो हवा हमारी कम होती जा रही है वो हमें एहसास नहीं हो रहा, यानी कि टेम्परेचर इतनी स्लो प्रोसेस हो रही है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसकी खास बात है कि आइसोएंट्रोपिक या एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होता, यानी Q बराबर क्या होता है, शून्य। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो यदि हम चल रहा है साइकिल और अचानक क्या हो, बस्ट हो जाए, तो हमको पता ही नहीं लगता, सारी की सारी हवा निकल जाती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक एक्टिविटी इतना फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में हो, इतने कम समय में हो कि पूरी की पूरी उसकी जो हवा है वो इतनी जल्दी निकली कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो ये हमारा रुद्धोष्म का एग्जाम्पल है। चूँकि ऊष्मा का स्थान नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूर्ण ऊष्मारोधक है या परफेक्टली इंसुलेटेड है। इसका उपयोग हम कंप्रेशन या एक्सपांशन में करते हैं। Q इसमें 0 रहता है, लेकिन W जो होता है वो P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1 या MR T2 माइनस T1 अपान गामा माइनस 1। गामा हमने परफेक्ट गैस में पढ़ा था कि गामा CP अपान CV होता है, इसको हम एडियाबेटिक इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ड्यू का फार्मूला एज यूजल CV T2 माइनस T1, DH का एज यूजल CP इंटू T2 माइनस T1, जबकि बहुभुज सूचकांक की वैल्यू N की वैल्यू गामा होगी। गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.41 होती है। तो ये हमारा था रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो हमने 4 प्रोसेस यहाँ तक पढ़ी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट एंट्रोपी या एडियाबेटिक। अब आइए हम अगली पढ़ते हैं पॉलीट्रोपिक। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो है ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है, यानी एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता था लेकिन इसमें होता है। यानी नियम क्या होगा इसका, PV राइज़ टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसमें जो n की वैल्यू होगी उस पर आप गौर करें।
एन की वैल्यू यदि 1 हो जाएगी तो वो आइसोथर्मल हो जाएगा, और गामा हो जाएगी तो एडियाबेटिक हो जाएगी। यदि एन की वैल्यू 1 और गामा के बीच में रहती है तो वह हमारी बहुविध प्रक्रम कहलाता है या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.41 होती है। अब यदि हम पी वी रेज़ टू द पावर एन इक्वल टू सी में लॉग लगा दें तो आपका हो जाएगा लॉग पी प्लस एन लॉग बी बराबर लॉग सी, यानी कि आप लॉग स्केल पे इसको बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अदरवाइज पी वी और टी एस पर ये कर्व लाइन में ही आएगा। आइए अब हम सारे प्रक्रमों को एक साथ देखें एक जाई करके। यहाँ पर देखें कि पी वी जो है उस पर बात करें हम पी वी पर, तो प्रेशर हमारा वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल पर हमारा वी है। तो इसमें हम देखें कि पी जो रहेगी वो हॉरिजॉन्टल रहेगी जो ब्लू कलर से है, और जो ग्रीन कलर्स और जो रेड कलर से है वो हमारी वर्टिकल रहेगी, वी इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम पढ़ चुके हैं कि एन बराबर 0 होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है तब, और एन बराबर इन्फिनिटी होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो दो लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कर्व लेते हैं जो हाइपरबोलिक है, पर्पल कलर हाइपरबोलिक है जो ग्रीन कलर की हाइपरबोलिक है। इसमें एन इक्वल टू 1 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और उससे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली हम हो जाएं कर्व में ही तो वो एन इक्वल टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों के बीच में यदि कोई कर्व लाइन है तो वो पॉलीट्रोपिक कहलाएगी, क्योंकि एन की वैल्यू 1 और गामा के बीच में होती है। तो पीवी डायग्राम पर ये सारी प्रोसेस आपको एक साथ बताई गई हैं, जिससे जो हम कर्व लाइन खींचते हैं उसमें हम अंतर कर पाएँ। आइए टीएस पर देखते हैं। अब हम टीएस पर एज यूजुअल कलर्स हमने यूज़ करें। ग्रीन कलर जो है वो हॉरिजॉन्टल आइसोथर्मल के लिए है, और वर्टिकल जो है वो हमारा एस इक्वल टू कांस्टेंट या एन इक्वल्स टू गामा या रुद्धोष्म के लिए है। तो इसमें एन की वैल्यू 1 हॉरिजॉन्टल होगी और गामा होगी आपकी वर्टिकल। अब इसमें देखिए कर्व लाइन, एक जो कर्व लाइन एन इक्वल टू 0 आ रही है ब्लू कलर की, वो प्रेशर कांस्टेंट बताती है, जबकि इन्फिनिटी जो आ रही है वो हमारी वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट बताती है। और इसके बीच में कोई भी प्रोसेस हमारी आती है एन इक्वल टू 1 से गामा के बीच में, यानी सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो हमारी कहलाती है पॉलीट्रोपिक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारी प्रोसेस को एक जाई करके देखा कि टोटल 5 प्रोसेस हैं जो रिवर्सिबल हैं। अब आपको एग्जाम में कोई भी प्रोसेस आए तो आप उसका इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं और सारी प्रोसेस को एक साथ पीबी और टीएस डायग्राम पर बता सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि बिना पीबी टीएस डायग्राम के यदि आप कुछ भी लिखते हैं प्रोसेस के बारे में तो उसका कोई मीनिंग नहीं समझा जाएगा। आइए अब हमने जो फार्मूले पढ़े थे हमने उसको समरी बनाई है या एक रूप लाने के लिए एक जाई किया है, उस पर गौर करें। हमने देखा सीरियल नंबर 1 से लेके हमने 5 तक पढ़े हैं। पहली वाली आइसोबेरिक, फिर आइसोकोरिक, फिर आइसोथर्मल, फिर आइसोएंट्रोपिक और फिर पॉलीट्रोपिक। सेकंड कॉलम में आप इनके नाम देख रहे हैं प्रोसेस के। एन की वैल्यू आइसोबेरिक में हमने 0 ली थी, आइसोकोरिक में इन्फिनिटी ली थी, आइसोथर्मल में 1 ली थी, आइसोएंट्रोपिक या रुद्धोष्म में हमने गामा ली थी और पॉलीट्रोपिक में एन ली थी। पीवीटी संबंध जो होते हैं V1/T1 होते हैं समदावी में। एक एक करके अपन सारी प्रोसेस के बारे में समझ लें। समदावी में n का मान 0 होता है। पीवीटी रिलेशनशिप में V1/T1 बराबर V2/T2 होता है। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला वही रहता है क्या, CV T2 - T1। वर्डन समदावी में P × V2 - V1 होता है, और हीट जो होती है इन दोनों को सम कर देंगे हम CV T2 - T1 प्लस P × V2 - V1, तो वो हमारा जाएगा CP T2 - T1। और चेंज इन एंथैल्पी का कांस्टेंट है CP T2 - T1। तो ये DU और DH इनके फार्मूले फिक्स हैं। अब ये शून्य कहीं पर होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, आइसोथर्मल में, जहाँ पर T2 बराबर T1 होता है। बाकी जगह पर यही फार्मूले केवल वर्डन और हीट के चेंज होते हैं या पीवीटी रिलेशनशिप में। आइए आइसोकोरिक में देखें, चूंकि वॉल्यूम स्थिर है तो V की जगह पर P आ जाएगा, बस यही होगा। P1/T1 बराबर P2/T2। DU वही रहेगा CV T2 - T1, लेकिन वर्डन इसमें V2 बराबर V1 होने के कारण शून्य हो जाएगा, तो जो हमारा Q होगा वो DU के बराबर हो जाएगा CV T2 - T1, और ये हमारा CP T2 - T1 ही रहेगा। यानी इन दोनों प्रोसेस में हम देखें, आइसोबेरिक में Q होगा हमारा DH के बराबर और आइसोकोरिक में होगा DU के बराबर, राइट। चलिए आइए अब हम तीसरी प्रोसेस देखते हैं, समतापी। इसमें n की वैल्यू 1 है और P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। इसमें चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी T2 बराबर T1 है, तो DU भी 0 होगा और DH भी 0 होगा, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा W, और W का फार्मूला जो होगा वो P1 V1 log VC V2/V1 जो हमने पढ़ा है वो, या P1 V1 की जगह पर आप RT या MRT ला सकते हैं log VC V2/V1। तो ये फार्मूला है।
अब हम बात करते हैं सम एंट्रोपी की। सम एंट्रोपी में n की जगह पर गामा आ जाएगा। पहला रिलेशन इसमें होगा P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। दूसरा रिलेशन होगा T1 अपान T2 बराबर V2 अपान V1 की पावर गामा माइनस 1। तीसरा रिलेशन निकलेगा T1 अपान T2 बराबर P1 अपान P2 की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा। अब आप बोलेंगे ये तीन तीन संबंध दिए हैं, हम कौन सा वाला लगाएंगे? हम इस पर बताएंगे कि यदि प्रेशर वॉल्यूम दिया है तो हम पहला वाला लगाएंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर में दिया है तो हम दूसरा वाला लगाएंगे, और प्रेशर टेम्परेचर दिए हैं तो हम तीसरा वाला लगाएंगे। बट तीनों में से कोई सा भी एक हम लगा देंगे। डी यू अपना सेम एज बिफोर सी वी टी टू माइनस टी वन होगा। वर्डन में जो निकालेंगे फार्मूला P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1, और या फिर आर T1 माइनस T2 अपान गामा माइनस 1। और डी एच इसमें जो है वो हमारा यहाँ पर देखें सम एंट्रोपी में या एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर हमारा शून्य होता है, और डी एच हमारा CP T2 माइनस T1 होगा। पॉलीट्रोपिक में आप देखेंगे कि n की जगह पर n ही लेते हैं, और ऊपर जो फार्मूले लिखे हैं सम एंट्रोपी के लिए वही के वही रहेंगे, केवल गामा की जगह पर n आ जाएगा। और यहाँ पर भी वर्कडन में डी यू तो वही है, वर्कडन में भी जहाँ पर गामा है वहाँ पर n आ जाएगा। लेकिन एडियाबेटिक में हीट शून्य होती थी, यहाँ पर शून्य नहीं होती है, बल्कि गामा माइनस n अपान गामा माइनस 1 इंटू होता है किसमें? वर्डन में। आप इसमें वर्डन का जो फार्मूला है उसमें गामा माइनस n अपान गामा माइनस 1 का गुणा कर दें आप, तो आपको हीट ट्रांसफर मिल जाता है, और डी एच तो अपना CP T2 माइनस T1 होता है। तो इस प्रकार से इस एक समरी के माध्यम से हमने सारे सूत्र एक साथ देख लिए हैं, जिस पर कि हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अब हमारी दो प्रक्रिया और बची हैं, वो है आपकी इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल मतलब एक तरफ हो सकता है काम, दूसरी तरफ नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम फ्री एक्सपांशन से। यहाँ पर देखें, मान लीजिए एक इंसुलेटेड अपनी सिस्टम है जिसके दो कंपार्टमेंट हैं ए और बी, और उसमें पार्टीशन बना हुआ है। ए में गैसेस भरी हुई हैं P1 V1 T1 पर, और दूसरा वैक्यूम पर है, खाली है। अब यदि ये बिफोर एक्सपांशन की पोजीशन है, अब यदि हम फ्री एक्सपांशन चाहते हैं तो ये पार्टीशन को हम निकाल लें। तो जैसे हम पार्टीशन को निकालेंगे तो सारी गैस एक सी होकर के यूनिफॉर्म होकर के पूरे चैम्बर को बना लेगी, और वो होगी P2 V2 T2। लेकिन ये कोई सिस्टमेटिक हॉरिजेंटल कर्व में नहीं चलेगी, बल्कि ये जिगजैग फॉर्म में, जैसा आप PV डायग्राम पर देख रहे हैं, जैसे नागिन चलती है उस प्रकार के आकार की होगी। अब इसका उल्टा नहीं हो सकता कि आप पार्टीशन बाल फिर से लगाएं तो सारी की सारी गैस इस सेक्शन में फिल हो जाए, इसलिए इसको हम इर्रिवर्सिबल कहते हैं। आप देख रहे हैं कि जब ए से बी की ओर गैस जाएगी तो बिल्कुल भंवर धाराओं के रूप में जाएगी, जो कि हाईली इर्रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। इसमें खास बात यह है कि वर्क कुछ भी नहीं होता, हीट ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं होती है। तो जो भी होती है वो इसमें डी यू जो होती है वो निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, डी यू बराबर 0 होता है, राइट। तो यही यहाँ पर लिखा है, सिस्टम एक्सपांड्स फ्रीली विदाउट एक्सपीरियंस एनी रेसिस्टेंस। तंत्र में बिना किसी प्रतिरोध के मुक्त रूप से प्रसार होता है। ये हाईली इरिवर्सिबल होते हैं ड्यू टू एडी फ्लो ऑफ करंट फ्लूइड के भंवर प्रवाह के कारण उच्च अपरितक्रम में होते हैं। इसमें इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यू बराबर कांस्टेंट या डी यू बराबर 0। आंतरिक ऊर्जा नियत होती है। डी यू क्या होगा? U1 माइनस U2, वो बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसमें कोई कार्य नहीं होता, W बराबर 0, और हीट फ्लो भी नहीं होता, Q बराबर 0। तो ये प्रोसेस जो देखी हमने वो रिवर्सिबल प्रोसेस की पहली प्रोसेस थी, फ्री एक्सपांशन। अब हम दूसरी प्रोसेस देखते हैं, थ्रोटलिंग या उपरोधन। इसको देखने के पहले हम यहाँ पर देखें कि इसका फिगर, यदि कोई बाल्ब है उसको आप आंशिक रूप से खुला छोड़ दें तो ये थ्रोटलिंग कहलाएगी। थ्रोटलिंग यानी कि यहाँ पर चूंकि एरिया कम हो गया तो इसकी वेलोसिटी दूसरी ओर बढ़ जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक तरफ प्रेशर ज़्यादा रहेगा और जहाँ पर डाउन स्ट्रीम है वहाँ पर कम हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम पोरस प्लग या छेददार प्लग लगा दें तो यहाँ पर से जो है जो भी फ्लूइड जाएगा वो रुक रुक करके जाएगा। इसी तरह का है ये, यहाँ पर केवल एक ही देता है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे एरिया हो जाएंगे छोटे छोटे जिसमें से फ्लो होगा। इसको हम थ्रोटलिंग कहते हैं। इसका लाइव एग्जांपल हम यदि देखें तो हमारे आईसी इंजन में जो हम एक्सीलरेटर देते हैं उसको हम थ्रोटल भी बोलते हैं। तो मतलब धीरे धीरे से सारा फ्लूइड जा रहा है। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारी थ्रोटलिंग प्रोसेस का। इसमें एक्सपांशन ऑफ फ्लूइड थ्रू एन अपर्चर ऑफ मिनिएचर डायमेंशन, बहुत छोटे डायमेंशन से हम फ्लूइड को गुजारते हैं। जैसे
कि पार्शियली ओपन वाल्व, आंशिक रूप से खुला वाल्व या छेददार प्लग, पोरस वाल्व या पोरस प्लग बोलते हैं, छेददार प्लग। ये भी हाईली इरिवर्सिबल होते हैं फ्री एक्सपांशन की तरह। इसमें भी कोई कार्य नहीं होता, इसमें भी ऊष्मा प्रवाह नहीं होती, लेकिन उसमें इंटरनल एनर्जी U बराबर कांस्टेंट होती थी, इसमें एंथैल्पी बराबर कांस्टेंट होती है, या H बराबर C होता है, या इसकी एंथैल्पी नियत होती है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पढ़ी, ऊष्मागतिकी प्रक्रम, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में पाँचों के PVTs डायग्राम, पाँचों की कैरेक्टरिस्टिक्स, पाँचों के फार्मूले, पाँचों को एक साथ हमने डायग्राम पर बनाकर भी देखा। और दूसरी हमने पढ़ी इरिवर्सिबल, जिसमें फ्री एक्सपांशन थ्रोटलिंग हर नेचर में सेम है, कोई वर्क नहीं होगा, कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, हाईली इरिवर्सिबल होंगे। एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं, और ये भी अलग है कि फ्री एक्सपांशन में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, जबकि थ्रोटलिंग में या अवरोधन में हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं प्रोसेसेस पर संख्यात्मक प्रश्न करेंगे, या वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन प्रोसेसेस। Thank you for watching this video.